नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है। देहरादून के RIMC ऑडिटोरियम में भारतीय सेवा वीरता पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने इस दिन को अहम बताते हुए कहा कि शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। सीएम धामी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं भी दी। पंद्रह अगस्त को देहरादून में पुलिस लाइन रेसकोर्स में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और बता दें आपको कि इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। देहरादून के पुलिस लाइन में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे। इस बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड को लेकर के कौन सी बड़ी घोषणा करेंगे, इस पर भी लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार कोरोना काल के चलते काफ़ी सीमित संख्या में लोगों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मात्र 200 लोग ही इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को ही यहां पर आने की अनुमति दी गई है। आमतौर पर परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन होता रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी वजह से परेड ग्राउंड से पुलिस लाइन में प्रोग्राम को शिफ्ट किया गया है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा है, जिस दौरान सीएम विधानसभा भवन परिसर में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बता दें आपको कि इस बात की जानकारी खुद जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने दी है। दो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी घड़ी में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टिहरी दौरे पर रहे, जिस दौरान पहले प्रीतम सिंह नरेंद्र नगर गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तस्वीरें देखिए आप। प्रीतम सिंह ने नरेंद्र नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जिसके बाद प्रीतम सिंह चंबा पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश रोड बाईपास में उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया है। और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, उत्तराखंड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरी तरीके से तैयार है। जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो आपके सामने है। आज हर वर्ग जो है सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। 2017 में जो वादे डबल इंजन की सरकार ने किए थे, इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के चाल चेहरे को पहचान चुके हैं। वो बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रहे हैं। जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, उसका एक अंबार लगा हुआ है। 23 से 27 तक विधानसभा का सत्र है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो जो है हम सदन के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम। और उत्तराखंड में वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या सीमित होगी। जिला अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। वीकेंड पर अधिकतम 15,000 पर्यटक ही मसूरी जा पाएंगे। तो कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इस बार पर्यटकों को एडवांस होटल बुकिंग भी दिखानी होगी। अगर उन्होंने होटल बुकिंग की है पहले, तभी आने की इजाज़त दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी। तो नियम दरअसल अब सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि वीकेंड पर
भारी संख्या में दिल्ली एनसीआर से लोग मसूरी के लिए घूमने जाते हैं। और पिछले बार आपने देखा होगा कोविड नियमों की खूब धज्जियां उड़ी थी, बहुत तस्वीरें वायरल हुई थी मसूरी से और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से। और इसीलिए इस बार सरकार और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और पर्यटकों की जो संख्या है उसको भी सीमित कर दिया गया है। बाकायदा जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस तय की गई हैं, ख़ासतौर पर कोविड रिपोर्ट, और अगर आप जिस होटल में जा रहे हैं आप पहले से अगर आपकी उस होटल में बुकिंग है वो आपको चीज़ें दिखानी होंगी। तो जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं। वीकेंड पर पर्यटकों के लिए 15,000 पर्यटक ही अब वीकेंड पर मसूरी जा सकेंगे। अगर उससे ज़्यादा पर्यटक वहां जाते हैं, कोविड नियमों का उल्लंघन होता है तो जाहिर है कार्रवाई भी होगी। और प्रदेश में बारिश के बाद भूस्खलन से सड़कों पर भारी मलबा आ गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि भूस्खलन से रास्तों पर मलबा आने से 219 सड़कें बंद हो गई है, जिसमें 11 राज्यमार्ग और 5 जिला मार्ग हैं। 191 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं। तो हालात किस कदर है उत्तराखंड में आप देखिए, बारिश के बाद भूस्खलन होता है और आवाजाही बाधित हो जाती है। कुछ यही स्थिति तस्वीरें ये दिखा रही है। बारिश के बाद भूस्खलन से रास्तों पर मलबा आने से 219 सड़कें बंद हो गई हैं। तो बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, आवाजाही में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड की बहुत ज़्यादा दिक्कतें बारिश के वक्त देखी जाती है। और यही स्थिति अभी उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में देखी जा रही है। भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तकरीबन 219 सड़कों पर मलबा आ गया है, वो बंद है। राज्य के अंदर सभी नेशनल यातायात के लिए हालांकि वाहन आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान की स्थिति कई सालों से दयनीय बनी हुई है और इस रामलीला मैदान में कई सालों से प्रशासन की ओर से माघ मेले का आयोजन किया जाता रहा है। ये मैदान स्पोर्ट प्रेमियों के लिए बहुत लाभदायक रहा है, लेकिन बावजूद इसके मैदान की हालत में सुधार नहीं किया गया, जिसके बाद सामाजिक संगठनों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि इस मैदान की स्थिति सुधारी जाए। जिसके बाद शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर रामलीला मैदान को सही करवा दिया जाएगा, जिससे स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अच्छे मैदान की सुविधा भी मिल पाएगी। आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर देश के विभिन्न 75 उच्च बॉर्डर से ध्वजारोहण के लिए टीम को रवाना किया है। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ के बीआरटीएफ कार्यालय गवाल गांव से 15 अगस्त को जगह जगह ध्वजारोहण के लिए एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला और बीआरओ के कर्नल एनके शर्मा ने जवानों के दल को विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।